मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ संगठन पर्व आज से शुरू हो गया है। इसमें बूथ स्तरीय इकाइयों का गठन किया जाएगा। हर इकाई में 3 महिलाओं को सदस्य बनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के कोलार बूथ क्रमांक 223 पर पहुंचे, जहां बूथ संगठन पर्व का शुभारंभ कर पन्ना प्रमुख बने। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अर्चना गोस्वामी को बूथ अध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ ही कुल 12 सदस्य बनाए गए, जिसमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य शामिल है। वहीं वीडी शर्मा ने बूथ अध्यक्ष और चयनित सदस्यों का स्वागत किया। बूथ 223 में बूथ निर्वाचन में हिस्सा लिया गया है। हर बूथ पर 3 महिलाएं समितियों में जरूर होंगी। इसी के साथ ही बूथ समितियों से पीएम मोदी के गरीब कल्याण के संकल्प को नीचे तक उतारने का काम किया जाएगा। पन्ना प्रमुख का दायित्व ग्रहण करने के बाद प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बूथ पर पन्ना प्रमुख की भूमिका मिली है। संगठन पर्व के पहले फेज में सदस्यता पर्व में प्रदेश ने इतिहास रचा है और आज तक 1.65 करोड़ से ज्यादा सदस्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। हमारा दूसरा फेज बूथ के संगठन पर्व की शुरुआत गुरुवार से हो गई। यह 20 नवंबर तक चलेगा। भोपाल से उमेश जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी और हमारे शक्ति केंद्र के निर्वाचन अधिकारी अरुण तिवारी जी। अरुण जी आ जाओ। मंडल जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें। आज भारतीय जनता पार्टी के शिवपुर में बीजेपी के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है। कई वीडियो भी जारी करी। जब कभी और हमेशा कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है विजयपुर के अंदर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पर अटैक करके अपनी योजना से ये दिखा करके कि जिससे इसको उन लोगों में फैलाया जा सकता है, एक असफल प्रयास कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के गुंडों ने किया। और मैंने स्वयं जाकर के कल कहा था कि दबाव की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो केवल भ्रम और जाल झूठ के जाल फैलाना चाहते हैं, इनका जवाब मैंने भी कल जाकर के दिया। और कार्यकर्ताओं ने ताकत से हर बूथ पर विकास और गरीब कल्याण पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। जीत जाते हैं तो राहुल है और हार जाते हैं तो गुंडीजिम है। गुंडीजिम करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं। और इसलिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा उसका पर्दाफाश होगा। मैंने भी कल इस बात को लेकर के कहा, आदिवासियों के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करी। 15 तारीख को हम गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासी गौरव दिवस, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इसलिए कांग्रेस का झूठ, इसका जवाब विजयपुर और बुधनी की दोनों जनता ने ताकत के साथ दिया है। जब परिणाम आएंगे तो जीतू पटवारी जी हों या दिग्विजय सिंह हों या कोई भी हो, उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि जनता विकास और गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। ये फितरत और ये गुंडेजिम करने का काम हमेशा से कांग्रेस का चरित्र रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देता है और दे रहा है। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, तो ऐसे कोई भी इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोग, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का अगर अपमान और बाबा साहब के विचारों को किसी ने इस देश के अंदर रोकने का काम किया है तो वो कांग्रेस है। उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया इस बात को जानती है कि बाबा साहब या गांधी जी के विचारों को किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर मैं कड़े तौर पर कहता हूं, ऐसे कोई भी होंगे जिन्होंने किया है, उनको
कड़े से कड़ा जवाब भी मिलेगा और उन पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन कांग्रेस जरा शर्म करे कि बाबा साहब के बारे में अगर चिंता कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस प्रकार का भी झूठ बोलते हैं।